नमस्कार एंड वेलकम बैक टू एनजी ट्यूटोरियल्स। हम पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स से। तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। पहले हम समझ लेते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। तो ये जो वेरिएबल्स के साथ जो नंबर्स होते हैं किसी भी इक्वेशन में, उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। ये कांस्टेंट टर्म होती है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। तो ए बी एंड सी आर कोफिशिएंट्स। तो सी मैंने कांस्टेंट स्पेशली लिखा हुआ है। अब क्योंकि हमें रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश करना होता है जीरोस और कोफिशिएंट के अंदर, उसके अंदर सी भी आता है, इसलिए यहाँ पे सी मैंने लिखा हुआ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर एक्स स्क्वायर चलता है, यानी इसकी डिग्री 2 हो जाएगी और इसके जीरोस 2 हो जाएंगे। ये सॉल्यूशन या रूट्स जो होंगे वो क्वांटिटी में 2 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा जो है वो दो रूट्स हैं किसी भी गिवन पॉलिनोमियल के। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा कि जो सम ऑफ रूट्स है, मतलब अगर हम अल्फा और बीटा को आपस में प्लस करते हैं तो जो आएगा आंसर वो होगा -b/a के बराबर। b क्या है? x का कोफिशिएंट, इसका नेगेटिव अपॉन a इज सम ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करें यानी अल्फा डॉट बीटा की बात करें तो वो बनता है c/a, यानी कांस्टेंट टर्म, और जो कोफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर के साथ था या वेरिएबल स्क्वायर के साथ था। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको अल्फा और बीटा दोनों रूट्स दे रखे होंगे और आपको निकालना होगा कि इक्वेशन क्या होगी। तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, फ्रेमिंग कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और बेटर हमें ये समझ में आने वाला है। तो बेसिकली यही रिलेशन होता है जीरोस या रूट्स का कोफिशिएंट्स के साथ। आगे चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है और हमें इसके रूट्स निकालने हैं, उसके बाद हमें इसे वेरीफाई करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप जैसे हम करेंगे वो बातें हम डिस्कस करते रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, हो सकता है इस सेशन में कंप्लीट ना हो, तो नेक्स्ट सेशन में हम बाकी क्वेश्चंस के साथ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं 6x² - 3 - 7x। पहला काम है हमारा रीअरेंजिंग द टर्म्स, जिसे हम x की पावर के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले बड़ी पावर आएगी, फिर छोटी पावर आती है। तो x यहाँ पे था पर ये साइड में लिखा हुआ था, इसे हम बीच में लाएंगे, और -3। अब इक्वल्स टू 0 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे हमेशा लिखिएगा। मैं कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से भूल जाता हूँ, तो इस चीज़ को इग्नोर मारिएगा कि मैंने नहीं लिखा है, आपको हमेशा लिखना है। सबसे पहले हम 6 का और 3 का यानी a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा 6 × 3 18 आता है, और माइनस का 18, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस माइनस का 18 के हमें ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसका प्लस या माइनस करने से हमारा मिडल टर्म आ जाए, यानी 7 आ जाए। ठीक है, अब 7 चाहिए हमें माइनस का। तो वैसे तो 6 3 ज़ार 18 होता है, 18 1 ज़ार 18 होता है, लेकिन हमारे लिए जो फेवरेबल टर्म्स होंगे वो होंगे 9 और 2। ठीक है, क्योंकि 9 2 ज़ार 18 होता है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि माइनस का 7 है, यानी कौन सा फैक्टर बड़ा होना चाहिए? नेगेटिव वाला फैक्टर बड़ा होना चाहिए। तो माइनस का 9 हमने यहाँ पे लगा दिया। अब आगे हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0, यानी हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, तोड़ दिया है। ठीक है, -9x + 2x माइनस का 7x ही बनाएगा। ठीक, अब हम करेंगे पेयरिंग। ये हमने कर ली पेयरिंग। यहाँ से जो कॉमन निकल सकता है उसे कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमें 3x कॉमन दिख रहा है, निकल सकता है। यहाँ पे बच जाएगा 2x, यहाँ पे बच जाएगा -3। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, प्लस का 1 कॉमन निकाल रहे हैं, 2x - 3। और हमें चेक करना है कि ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ आ रही है वो सेम है, 2x - 3 2x - 3। अगर ब्रैकेट में वैल्यूज सेम आ रही हैं तो हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में जा रहा है या हमारा सॉल्यूशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक बार चेक कीजिए कि आपने साइंस की गड़बड़ तो नहीं की है। 3x + 1 और 2x - 3 = 0 आपके दो फैक्टर्स बन जाते हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इक्वेट करेंगे हम 3x + 1 = 0 को। ठीक है, अब क्योंकि 10th क्लास का मैथ्स पढ़ रहे हैं तो ट्रांसपोजिंग में ओरली करूंगा। 1 को इधर ले जाऊंगा, वो माइनस का हो जाएगा, 3 मल्टीप्लीकेशन में वहां पर डिवाइड में जाएगा, तो x आ गया हमारे पास -1/3।
ठीक है। इसी तरह 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को मैं इक्वेट करूंगा 0 के साथ। अगेन 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 3/2। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास दो फैक्टर्स और दो रूट्स। ठीक है, ये जो है यही सॉल्यूशन या रूट्स या जीरोस कहलाते हैं। इन्होंने हमसे बोला है फाइंड रूट्स एंड वेरीफाई। अब वेरिफिकेशन में हमने बोला था कि जो कॉफिशिएंट होते हैं उनका एक रिलेशन होता है रूट्स के साथ। तो वो क्या होता है, सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा हमारा -1/3 और 3/2। एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो -2। यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो +9। ये आ गया आपके पास +7/6। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो ये आ गई। अब -b/a चेक कर लेते हैं क्या होता है। b क्या था, -7, -9 तो है हमारे पास फॉर्मूले में, तो -7। a क्या था हमारे पास 6 7/6, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7/6, -b/a की वैल्यू भी 7/6। इसके साथ वेरिफिकेशन हमारा पहला वाला कंप्लीट होता है। बात करते हैं अल्फा डॉट बीटा की। अल्फा क्या था -1/3, बीटा था 3/2। कैंसिल करेंगे, अंतर आ जाएगा -1/2। चलते हैं c/a की तरफ, क्योंकि अल्फा डॉट बीटा को हम c/a के बराबर मानते हैं। यही वेरीफाई करना है हमें। तो c क्या है हमारे पास -3 और a क्या है 6 -1/2। तो इसी के साथ हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन इसके जीरोस फाइंड करने हैं और वेरीफाई करना रिलेशन। वैसे तो ये सिमिलर है जैसा हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पे √3 है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो √3 इंटू 4√3 रफ करके दिखाता हूँ आपको। 4√3 इंटू √3 क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बनाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 12 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एग्जैक्टली 12 आ रहा है। ठीक है, अब हमें 12 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि -8 आए। तो 12 के ऐसे पॉसिबल फैक्टर, वैसे 3 4 12 होता है, 12 1 12 होता है, 2 6 12 होता है, लेकिन हमें चाहिए 8। अब क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इसकी वजह से मुझे पता है कि मुझे कौन कौन से दो रूट्स या दो फैक्टर्स इसके उठाने हैं। तो वो हो जाएगा 2 और 6। अगेन देखिए यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +12 है, साइन का ध्यान रखेंगे। तो ये -2 और -6 लेंगे हम। तो -2 इंटू -6 +12 बना था। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पॉजिटिव का 12 है और ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो -8 ही बनाएगा। अब करते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, तो √3x² -6x -2x +4√3, इस वाले टर्म को और इन दोनों टर्म को हम पेयर कर लेंगे। √3x कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से √3 पूरा जा चुका है तो यहाँ पे 1 बचा, x² का x जा चुका है तो यहाँ पे x बचा। अगर हम ध्यान दें तो 6 के अंदर छिपे हुए हैं 2 और 3। √3 जा चुका है, यानी एक √3 ही बचा हुआ है और दूसरा 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पे आ गया 2√3। ठीक है, अब देखिए ये साइन था माइनस का और यहाँ पे प्लस का साइन, मतलब अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो यहाँ का प्लस का साइन हटा के माइनस का बनना चाहिए। तो मैं माइनस की टर्म कॉमन निकालूंगा, तो मैं -2 कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पे बचता है x, यहाँ पे बचता है -2√3। दोनों टर्म मेरी सेम हो गई हैं, इसका मतलब मेरा सॉल्यूशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो मेरे पास अगर √3x -2 और x -2√3, और जैसा कि मैंने बोला था कि ज़ीरो लिखते हुए चलना है। मैं कभी कभी कैलकुलेशन की वजह से भूल जाता हूँ लिखना, पर आप नहीं भूलेंगे। यहाँ पे ज़ीरो डाल देंगे, स्पेस भी मेरे पास कमी है। ठीक है, अब इन्हें एक एक करके इक्वेट करेंगे। √3x -2 = 0 आपको देगा। 2 इधर जाके ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव का बन जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा तो x आ जाएगा आपका 2/√3। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं। x -2√3 = 0, सिंपल ट्रांसपोजिशन।
एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, x इक्वल्स टू 2√3। अब हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन बोलता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होना चाहिए। पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं, यानी 2/√3 प्लस 2√3 करते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे दोनों का तो √3 आएगा, तो √3 आ गया। ये 2 है, इधर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि नीचे हमने कोई चेंज नहीं किया। यहाँ पे हमने √3 को इंट्रोड्यूस किया था, तो ऊपर भी ऊपर नीचे सेम चीज़ मल्टीप्लाई होगी, तो √3 मल्टीप्लाई होगा। √3 6 वो 3 बनाएगा और 3 2 6 बनाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 6 + 2 8/√3। ठीक है, तो ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपॉन ए की तरफ चलते हैं। माइनस बी अपॉन ए ये था आपका 8 माइनस का, ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा ही हुआ है। ए आपका √3 है, माइनस माइनस प्लस 8/√3। अब क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा है तो मैं ओरली करूँगा सी अपॉन ए। ठीक है, और ये इजी भी है। तो अल्फा प्लस बीटा की बात करें, सॉरी अल्फा डॉट बीटा की बात करें, पहले अल्फा डॉट बीटा की बात कर लेते हैं। ठीक है, यानी 2/√3 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2√3 से। ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 2 2 आ गया 4। अब बात करते हैं सी अपॉन ए की, तो सी अपॉन ए यहाँ पे स्पेस है उसका इस्तेमाल करता हूँ मैं। सी अपॉन ए ये है। ठीक है, सी क्या है मेरे पास 4√3, 4√3। ए क्या है मेरे पास √3 कैंसिल, सी अपॉन ए आ गया 4, अल्फा डॉट बीटा आ गया 4, और इसके साथ ये वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वाले सेशन का, बाकी क्वेश्चन हम कल फॉलोअप में लेंगे। ठीक है, इसमें हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है व्हेन s इक्वल्स टू -1, यानी सम ऑफ द रूट्स आपको -1 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट -20 दे रखा है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है आपकी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो बहुत सिंपल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाली बात है। अल्फा प्लस बीटा आपको -1 दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट आपको -20 दे रखा है, वैल्यू डालिए, x² माइनस -1x, अल्फा डॉट बीटा हो गया -20, x² प्लस x -20। जब भी आपको माइनस का साइन देखने को मिल रहा है, ब्रैकेट का इस्तेमाल हमेशा कीजिए, वरना कंफ्यूजन होता है और हम साइन के साथ मिस्टेक कर देते हैं और फिर बहुत बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। अब इन्होंने बोला फाइंड जीरोज, जीरोज भी फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने का क्या तरीका होता है, इसे हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए जो सबसे पहला वाला टर्म होता है और जो लास्ट वाला टर्म होता है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, यानी 1 है। 1 × -20 बनाएगा -20। आपको प्लस माइनस करके कैसे भी करके x का जो कोफिशिएंट है वो लाना है। यहाँ पे भी x के साथ कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, तो ऐसे कौन से फैक्टर होंगे हमारे पास 20 के, तो 5 और 4 ऐसे दो फैक्टर निकल के आते हैं। क्योंकि ये माइनस का है तो एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। हमें चाहिए पॉजिटिव का आंसर, तो हम पॉजिटिव का 5 रखेंगे और नेगेटिव का 4 रखेंगे, तो 5 4 20 बनता है, तो ये माइनस का 20 है। 5 और 4 माइनस करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, यहाँ पे हमें प्लस का 1 चाहिए, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, हम आगे चल सकते हैं। 5x - 4x - 20 पेयरिंग कीजिए, कॉमन निकालिए, x + 5 कॉमन आ गया। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस का साइन है पर यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, तो आपको नेगेटिव का कॉमन निकालना चाहिए ताकि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो आप नेगेटिव का 4 कॉमन निकालिए, यहाँ पे बच गया x, यहाँ पे बच गया 5, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गई। इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन सही डायरेक्शन में जा रहा है। x - 4 x + 5 = 0, ये आ गए दो फैक्टर। जैसा कि मैंने पहले बोला था कि = 0 लेके चलेंगे। अब इक्वेट करेंगे, x - 4 = 0 होना चाहिए, तो यहाँ से हमें मिलता है x = 4 और x + 5 भी 0 होना चाहिए। फैक्टर्स को हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो हमें दूसरा रूट मिलता है x = -5। मतलब हमने इसको भी 0 से इक्वेट कर दिया एक बार, तो x की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेट किया 0 से एक बार, तो हमें x की दूसरी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आप सम ऑफ रूट्स देख सकते हैं। सम ऑफ रूट की बात करेंगे तो क्या आएगा, -5 + 4 = -1। ठीक है, जो कि सम ऑफ द रूट गिवन था।
हम चेक भी कर रहे हैं साथ में आंसर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करें तो अल्फा डॉट बीटा था, ठीक है, अल्फा डॉट बीटा यानी -5 × 4 इक्वल्स टू -20, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट के बराबर आ गया। इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन में जो भी किया है वो सही किया है। अब क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इतना पेशेंस शायद किसी में ही हो कि यूट्यूब पे पढ़ने बैठ जाए 15 से 20 मिनट या आधे घंटे, तो हमें से यहाँ पे ब्रेक देते हैं। आगे वाले क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।